हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में। देखिए, बालाजी टेलीफिल्म्स के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है और वीडियो में हम इसीलिए भी बात करने वाले क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा करेक्शन बालाजी टेलीफिल्म्स में आया हुआ है और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि आने वाले दौर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बालाजी टेलीफिल्म्स 46 रुपीज़ का शेयर है, आज भी गिरावट है और एक महीने में अगर आप देखो तो 20% का ग्रोथ भी है यहाँ पर। शेयर 40 रुपए से भी कम कीमत पर था, बड़ी रफ्तार आई 49 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद लिखे तो पिछले 2 हफ्तों से ये लगातार धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 27% की गिरावट है। इस बीच जो लो इसका बना था वो अभी हाल फिलहाल में ही बना था 39 रुपीज का, और जो हाई बना था वो बना था फरवरी महीने में 87 रुपीज का। इवन पिछले 5 साल की भी अगर हम बात करें तो भैया काफी बड़ा करेक्शन हुआ है यहाँ पर। 165 से टूटकर आया था कोविड के वक्त। अगर हम देखें जब 2020 में कोविड में हालत इतने ज्यादा खराब थे, ये 33 रुपए तक गया था और वहां से इतना बड़ा बाउंस बैक आया था कि ये 100 रुपए तक चला गया था। उसके बाद लंबे समय तक उसके बाद ये टूटा और लंबे समय तक ये 60 और 70 के रेंज में भटकता रहा। तेजी भी आई, लेकिन अब दोबारा बहुत बड़ा करेक्शन आया है यहाँ पर और अब दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। देखो, यहाँ पर मैं ये डिस्कस भी करूंगा कि बालाजी टेलीफिल्म्स में कौन सा लेवल होगा खरीदारी का और नजर रखने का, और कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो बालाजी टेलीफिल्म्स अगर आप नजर करेंगे यहाँ पर तो कंपनी छोटी सी कंपनी है, 480 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है और वॉल्यूम इसका ना के बराबर है। ठीक है, 1 लाख शेयर भी इसके ट्रेड नहीं हो रहे एनएससी में, सिर्फ 97,000। 1 लाख शेयर भी बालाजी टेलीफिल्म्स के ट्रेड नहीं हो रहे हैं बाजार में। यहां पर अगर आप नजर करोगे इस कंपनी के ऊपर, कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं, कंपनी लॉस में है, लगातार लॉस में है। इवन जून क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी को सिर्फ 118 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। 118 करोड़ का छोटा सा रेवेन्यू, मामूली रेवेन्यू आप कह लो इसको, क्वार्टरली, और 24 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें। 24 करोड़ का लॉस हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 34 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था, तो उसके मुकाबले कम लॉस हुआ है, ये आप कह सकते हो। लेकिन बालाजी टेलीफिल्म्स अगर हम नजर करें तो पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से अगर आप देखो तो कोई बड़ी मूवीज इन्होंने रिलीज नहीं करी है। ठीक है, इवन अगर आप इनके ओटीटी पर भी देखें तो कोई बड़ी सीजन भी रिलीज नहीं हो पा रही है। इवन अगर इनकी सीरियल्स वगैरह की देखें तो वही पुरानी सीरियल्स चल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा जंप इन्होंने नहीं किया है बालाजी टेलीफिल्म्स के, मैं खास करके बात करूं तो। यहां पर प्रमोटर के पास 34.34% की होल्डिंग है। एकता कपूर यहां पर बड़े प्रमोटर के तौर पर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 24.92% की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज रखती है बालाजी टेलीफिल्म्स में। काफी लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा। इवन जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी उतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी तकरीबन 25% की होल्डिंग बालाजी टेलीफिल्म्स में रखती है। यहां पर अगर मैं बालाजी टेलीफिल्म्स को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर जो लास्ट अगर हम देखने की कोशिश करें इनके रेवेन्यू अगर हम देखें तो कोविड से पहले अच्छे थे। ठीक है, 413 करोड़ तक के रेवेन्यू थे। इवन कोविड के वक्त, इवन फाइनेंशियल 2020 में 575 रहे, 575 करोड़ के आसपास रहे। बाद में टूट गए, एक ही झटके में पहुंचे 295 करोड़। फिर दोबारा जंप आया है 336 करोड़ का, डेफिनेटली इन्होंने रेवेन्यू कमाया है। और इस बार जो रेवेन्यू आया है वो 118 करोड़ का है, जो डेफिनेटली एवरेज अच्छी है। कह सकते हैं कि 400 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 450 करोड़ का रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023 में। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत है प्रॉफिट है ही नहीं, बड़े लॉसेस है कंपनी को। 46 करोड़ का लॉस, 97 करोड़ का लॉस, 58 करोड़ का लॉस, 118 करोड़ का लॉस, 133 करोड़ का लॉस, तो लॉसेस बड़े हैं। हालांकि इस बार 24 करोड़ का लॉस हुआ है, तो एवरेज देखा जाए तो लॉस कम है, लेकिन फिर भी लॉस है यहां पर, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बालाजी टेलीफिल्म्स पर अगर हम नजर करें तो कंपनी की ये वेबसाइट है। ठीक है, और काफी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वेबसाइट सिक्योर्ड भी नहीं है। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी वेबसाइट को सिक्योर्ड भी नहीं रखा है, जो कि होना चाहिए ये। यहां पर अगर हम बात करें
तो मेजरली 3 चीज़ों पे कंपनी का मेन फोकस है। पहला है भैया टेलीविज़न। टेलीविज़न अगर आप देखो तो हाल फिलहाल में ऑन गोइंग जो है वो है नागिन कह लो, ये मोहब्बतें कह लो, कसौटी ज़िंदगी कह लो, कई सारी है, कुमकुम भाग्य कह लो। लेकिन अभी अगर देखें तो वो पुराना वाला चार्म नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, पुराना वाला चार्म नज़र नहीं आ रहा है। और दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। और अगर मैं इनके टेलीफिल्म्स में अगर हम यहाँ पर दूसरा सेगमेंट देखें तो वो है डिजिटल का, मतलब अल्ट बालाजी, ठीक है। मूवीज में अगर हम देखें तो मूवीज में पास्ट की मूवीज अगर आप देखोगे तो 2018 इनकी लास्ट मूवी थी, ठीक है, वीरे दी वेडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है, अपडेट अभी तक इन्होंने नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। और ये दिक्कत है वेबसाइट में, ठीक है। आखिरी अगर आप देखोगे तो 2018 में थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मूवी नहीं बनाई है, कई सारी मूवीज बनाई है, लेकिन इन्होंने दिखाई नहीं है। अगर आप देखोगे तो अभी जो एक विलन रिटर्न्स आई है वो भी इन्हीं की है 2022 में। इससे पहले अगर आप देखोगे 2021 में तो वो आई थी, पगलेट आई थी, ठीक है। 2022 में डॉली, ये कोई ठीक थी ही नहीं, शायद किसी को पता होगा। उससे पहले 2019 में ड्रीम गर्ल जो आई थी आयुष्मान खुराना की, वो भी इन्हीं की थी। जजमेंटल है क्या, वो भी इन्हीं की थी। जबरिया जोड़ी इन्हीं की थी, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ड्रीम गर्ल डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म किया था, एक विलन भी अभी थिएटर में कुछ अच्छी खासी चल ही रही है, खराब नहीं है। अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो कार्तिक आर्यन की है डेफिनेटली, यहाँ पर फ्रेडी है, और गुड बाय एक और मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन भी है, रश्मिका मंदाना भी है। तो ये 2 अपकमिंग मूवीज हैं इनकी। तो पहली चीज तो कि भैया वेबसाइट इन्होंने ठीक से अपडेट नहीं करी है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन सी मूवी है इनकी, ठीक है। 2018 तक की इन्होंने अपडेट करी है। बालाजी टेलीफिल्म्स को लेकर अगर हम देखें तो एक और इनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो डेफिनेटली है अल्ट बालाजी। अल्ट बालाजी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सीजन्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी सीजन नहीं जिसे आप ये कहो कि अच्छा ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो वो एक मिसिंग फैक्टर यहां पर नजर आता है बालाजी टेलीफिल्म्स में। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा इसको लेकर कि इनकी अगर मैं सीरियल वाला कंटेंट देखूं तो डेफिनेटली अभी लोग धीरे धीरे वहां से स्विच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रहेगा इनका। मूवीज में अभी कोई बड़े प्लान्स नजर नहीं आ रहे हैं इनके। और जहां तक बात है ओटीटी की, तो ओटीटी में डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे हम अमेजॉन करें, नेटफ्लिक्स कहे, चाहे डिज्नी हॉटस्टार की अगर हम बात करें, या फिर चाहे हम और भी सोनी लिव भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे हम वूट वगैरह की बात करें। तो बालाजी टेलीफिल्म्स अल्ट बालाजी जो है वो उतना बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते हम इसको। तो डेफिनेटली लेकिन चीज़ें आने वाले दौर में शायद बदल सकती है, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा तगड़ा मुझे इनका ओटीटी में लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जो थिएटर्स खुल रहे हैं कोविड के बाद, डेफिनेटली अगर मूवीज़ अच्छी होगी तो फ़ायदा इनको ज़रूर मिल सकता है। तो प्रॉब्लम जरूर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, और ये एक सबसे बड़ा मेजर इश्यू यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए शायद ये बालाजी टेलीफिल्म से शायद मौके बन सकते हैं। अगर ये शेयर आपको 40 रुपए के आसपास मिलता है, 40 रुपए के आसपास, तो डेफिनेटली खरीदारी के थोड़े बहुत मौके वहां पर जरूर बन सकते हैं। और 50 से 60 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर भागकर निकलने वाला रेंज होगा। और अगेन नज़र होनी चाहिए यहाँ पर कि भैया कौन कौन सी इनकी मूवीज़ आ रही है, कौन सी मूवीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रही है। जैसे कि मैंने हाल फिलहाल में आपको लिस्ट दिखाई, उसमें कोई बड़ी मूवी नहीं है, एक विलन डेफिनेटली यहाँ पर हिट हो रही है, लेकिन जो 2 मूवी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उनके, अभी तक उसके बारे में कुछ नई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कुछ होगा डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी करूंगा। और डेफिनेटली अब से बालाजी टेलीफिल्म्स पे मेरी नज़र ज़रूर होगी कि कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर हो रही है। डेफिनेटली हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल ही जाती है। तो अभी के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स में इतना ही कहूंगा कि कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग तो कभी भी नहीं है, इनके रेवेन्यू भी 100 करोड़ के आसपास के ही है, और जो प्रॉफिट में तो है ही नहीं कंपनी, तो दिक्कत में जरूर है ये कंपनी। तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। लेकिन हाँ, 40 रुपए के आसपास जब ये होगा तो खरीदारी के मौके भी वहां पर बन सकते हैं, तो नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इनके सीरियल्स के बारे में, या फिर इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी के बारे में, या फिर इनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में भी आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।